हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आज जो मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग पूजा के साथ कर रही हूँ, तो आप भी आरती ले लीजिए। तो मैं आपको टाइम दिखा देती हूँ। तो ये टाइम हो रहा है सुबह के 10 बजे और ये आज संडे था, इसलिए आपको ये देरी इतना लेट से मैं दिखा रही हूँ। बाकी मेरी अर्ली मॉर्निंग जो स्टडी होती है वो हो चुकी है, क्योंकि आज जो डेट था मैं डेट भी बता देती हूँ। आज डेट है 9 जून और जो हमारा डे है 90 डेज चैलेंज का, आज जाके 30 डेज हमारा कंप्लीट हो चुका। और मुझे सच बताऊं, मुझे सच में ही पता ही नहीं चला कब ये 30 डेज फिनिश हो गए, क्योंकि सुबह और शाम किसी का कुछ पता ही नहीं चलता था कि कब दिन स्टार्ट हुआ कब दिन ख़त्म हो गया। क्योंकि डेली हमारा टारगेट होता था ना, दिन इतने छोटे लगते थे कि मतलब 24 आवर्स भी हमें ना कम ही लगते थे, क्योंकि हमेशा हम अपनी पढ़ाई में इतने बिजी रहते थे, पता ही नहीं चलता था। तो वही है कि मैं अपना मॉर्निंग पूजा करके फिर उसके बाद आ गई थी किचन में कि सब्जी और मतलब जो लंच वगैरह है उसको मैं प्रिपेयर कर लूँ। तो मैं अपना जो मॉर्निंग टी होती है आफ्टर फ्रेश होने के बाद, तो वो मैंने अपनी बना ली थी और उसके साथ साथ मैं अपना काम भी कर रही थी। कि तो ये लंच मैंने बताया था ना कि आपको कि संडे का दिन ऐसे ही मेरा बिजी होता है बहुत ज़्यादा, कि मुझे बहुत ज़्यादा कुकिंग करनी पड़ती है, क्योंकि मेरे हस्बैंड है वो सैटरडे संडे वो जब रहते हैं तो उनको राइस चाहिए होता है, और राइस के साथ आपको पता ही है थोड़ा बहुत सब्जी वगैरह चाहिए ही होता है। तो यही है। तो इसी समय हमारा दूध वाला भी आता है, तो वही मैं दूध को भी बॉयल कर रही थी। तो मतलब बहुत सारे इस समय ना इतना रश होता है ना, संडे का दिन मेरा बहुत ज़्यादा रश होता है। सैटरडे को फिर भी हस्बैंड कहीं क्योंकि कभी बैंक का काम है, कुछ काम है, मतलब वो बैठे हुए कभी नहीं रहते हैं। तो जब भी ऐसा कुछ होता है ना, तो वो सैटरडे को जब भी कोई काम होता है तो वो बाहर ही चले जाते हैं मैक्सिमम टाइम। तो फिर संडे तो वो रहते ही हैं, संडे को तो कुछ काम ऐसा हो नहीं सकता, तो वो घर में रहते ही हैं। तो ये भी मैं बताना चाहती हूँ कि अब इनका ना 11 जून से इनका स्कूल खुलने वाला है, यानी मंडे से। तो वो अपना प्रिपेयर कर रहा था, अपना बुक कवर सब कुछ लगा रहा था, तो वही मैं आपको दिखा रही थी। तो लंच वगैरह बन चुका था। उसके बाद हस्बैंड थोड़ी देर के काम के लिए बाहर चले गए थे, तो मैं अपना स्टडी करने के लिए आ गई थी कि जितना भी स्टडी हो जाए। तो संडे का दिन मैंने पहले भी बताया आपको, प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया हुआ था कि पेपर 2 मैं फुल रिवीजन करती हूँ। तो वही मैं सर के जो पुरानी वीडियो होते हैं ना उनको देख रही थी कि कुछ क्वेश्चन लगा रही थी, और कुछ जैसे होते हैं ना मिसिंग रह जाते हैं, उनको फिर दोबारा से लिखना प्रिपेयर करना। तो 1-2 वीडियो है, क्योंकि सैटरडे का दिन मैंने क्या किया था ना कि मेरी एक लाइव क्लास थी वो मैंने मिस कर दी थी, तो फिर मैं इसलिए उसको अब जाके कंप्लीट कर रही हूँ, नोट्स बना रही हूँ उसके। तो मेरा संडे का जो दिन है यही रहता है कि पूरा दिन जो है मैं पूरा अपना पेपर 2 को डिवोट करूँ। पेपर 2 मेरा मैथ सब्जेक्ट है, तो मेरा पूरा दिन जो है मैथ पढ़ने में चला जाता है। तो मुझे ना बहुत अच्छा लगता है कि उस दिन मुझे पूरा मैथ ही पढ़ने को मिलेगा। तो ये आज पढ़ते पढ़ते फिर ये मैं दिखा रही हूँ इवनिंग का टाइम। तो 2-3 दिन से ऐसे ही मौसम हो रहा है, बिल्कुल बादल पूरे छाए हुए हैं, मौसम बिल्कुल क्लीन है और सनसेट देखो कितना सुंदर है। तो मैं डेली ना इसके फ़ोटो भी खींच रही थी और अपने व्हाट्सएप स्टेटस में भी इसको कई बार लगाया हुआ था। तो लोग जो मेरे फ्रेंड वगैरह वो भी काफ़ी इम्प्रेस थे कि वाह कितना अच्छा सनसेट का व्यू है। तो ये मैं ना आपको जूम करके दिखा रही हूँ, अगर आपको समझ में आए तो ये देखो ये क्या है, ये ना काऊ वगैरह है। तो डेली इनका ना शेड्यूल होता है, एक टाइम होता है, एक पर्टिकुलर टाइम होता है, उस समय ये लोग ना ये मतलब क्रॉसिंग करते जाते हैं। मतलब ये जहाँ से हमारा रोड, जैसे मैं अपने बेटे को लेने जाती हूँ ना, तो उस रोड से ये क्रॉस करते हैं, तो ये अभी रिटर्न में जा रहे हैं। तो डेली इनका ये शेड्यूल होता है आना और जाना। तो बहुत ज़्यादा ना अच्छा लगता है मुझे, कि मुझे ना सिटी वाली प्लेस ना कभी अच्छी नहीं लगती, मुझे एक शांत और ऐसा नेचर के साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि नेक्स्ट डे स्कूल खुलने वाला है बेटे का, तो मैं मैक्सिमम जो काम है वो सारे फिनिश करके रख रही थी। तो मैं बर्तन धोते धोते ना मैं अपने मैथ की जो वीडियो है, मैंने बताया था ना कि पेपर 2 मेरा मैथ है, मेरा सब्जेक्ट है, तो उसी से रिलेटेड जितने वीडियो हो सकते हैं रिवीजन वाइज, तो मैं वही देख रही थी। और ये मैं दिखा रही हूँ, देखो
ये तो मैं विंडो पे ऐसे लगा लेती हूँ और अपना जो वॉश करना होता है बर्तन उसको वॉश भी कर लेती हूँ और अपना रिवीजन जो है मतलब यही है कि जितना भी, क्योंकि मैथ में मुझे वो एक कनेक्शन बन गया कि मैं कर लेती हूँ, मतलब क्वेश्चन मैंने पढ़ा, सर ने कुछ बताया और मेरे दिमाग में वो चल भी रहा है वो चीज़ें, तो मतलब दिमाग मेरा खाली नहीं है, वो जो मेमोरी है, वो जो कॉन्सेप्ट है वो मतलब चलते रहते हैं। तो जब मैं करने बैठती हूँ तो मुझे कम टाइम लगता है, क्योंकि हाँ ऑब्वियस सी बात है कि मैथ तो करके ही समझ में आती है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपने जैसे क्वेश्चन देखे हैं तो वो आप देख रहे हो तो वो प्रोसेस जो है वो आप पूरा बार बार देख रहे हो तो ये कहीं ना कहीं लर्न हो जाता है। तो यही है, मैं ऐसे ही करती हूँ जब मैं बहुत ज़्यादा बिजी होती हूँ, लेकिन मुझे पढ़ना है, टाइम निकालना है, तो मैं ऐसे ही करती हूँ। तो मैं रात को ही नेक्स्ट मॉर्निंग के लिए मैं सब्जी काट के रख रही थी, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम पे बच्चे को उठाना, उसको प्रिपेयर करना, वैसे तो वो खुद से बहुत कुछ कर लेता, लेकिन मैं भी नर्वस थी ना कि कहीं वो लेट ना हो जाए, क्योंकि स्कूल बस है तो मिस ना हो जाए कहीं से भी, तो यही मुझे टेंशन था। तो उसके बाद काम करके उसके बाद अब मैं बैठी हुई थी अच्छे से आराम से, नहीं तो उस समय तो हरी में ही पढ़ाई कर रही थी। तो अब जाके मैं स्टडी कर रही हूँ सही से। तो मैंने क्या स्टार्ट किया अभी ना, टेक्स्ट बुक ऐप में मैं कुछ जैसे होते हैं ना जो टॉपिक हम सर्च करते हैं उससे रिलेटेड ना हमें क्वेश्चन जो टेस्ट होते हैं वो मिल जाते हैं। तो मैंने अपना टॉपिक चूज़ किया था और उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन कर रही थी कि मैं कितना अटेम्प्ट कर पा रही हूँ, नहीं कर पा रही हूँ। तो अभी मैं सोच रही हूँ ना कि जैसे 30 डेज कंप्लीट हो गया, अभी मैं सोच रही हूँ कि धीरे धीरे जैसे कॉन्फिडेंस आएगा तो मैं पेपर 2 का भी ऐसे ही टेस्ट लगाऊंगी 1 आवर का, कि मैं कितने क्वेश्चन कर पाती हूँ और कितने अटेम्प्ट मुझसे हो रहे हैं, उससे मुझे पता चलेगा कि मेरी कितनी प्रिपरेशन हुई है। वैसे भी तो अभी हमारे 25% भी नहीं हुई है, लेकिन फिर भी जितना भी है अभी मैं सोच रही हूँ, ये प्लानिंग मेरी चल रही है कि मैं इसको ऐसे ही करूँ, क्योंकि अगस्त के बाद से कभी भी एग्ज़ाम हो सकता है, तो हमें नहीं पता कि कब एग्ज़ाम हो। तो जब पेपर 1 की हम इतनी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पेपर 2 की भी हमें करनी चाहिए ना। तो बेसिकली क्वेश्चन तो सॉल्व ही करना है, तो वो टाइमर लगा के करो, बात तो एक ही है। तो ये है कि मुझे विल पावर स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी कि हाँ उसके लिए मुझे प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि मार्क्स जो भी है उसको एक्सेप्ट करना है। क्योंकि मैंने एक बार ना इंटरव्यू देखा हुआ था, एक टॉपर थे जो लास्ट 2021 में उन्होंने एग्ज़ाम दिया, तो उनका भी सेम यही स्टेटमेंट था कि जब उन्होंने पहली बार उन्होंने मॉक टेस्ट दिए थे तो उनके इतने गंदे मार्क्स थे, मतलब 30-35 इतने गंदे मार्क्स थे उनके पेपर 2 में। तो उन्होंने इतने गंदे मार्क्स देने के बावजूद वो डरे नहीं, वो कंटिन्यू करते रहे, तो धीरे धीरे उनका इम्प्रूव होता रहा। तो यही बात ना हमें भी समझनी पड़ेगी कि हमें मार्क्स जो ऑब्टेन हो रहे हैं उससे डरना नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमें बार बार प्रोवोक कर रहा है ना कि हमें अच्छे मार्क्स लाने हैं। और अगर हम टारगेट नहीं बनाएंगे तो हम डेली कैसे मोटिवेट होंगे। तो डेली जो हम टारगेट बनाते हैं, डेली जो वीकली प्लानिंग हम करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारे प्रिपरेशन को एक सही टारगेट देती है।